देखो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब 2 पार्ट दिए हुए हैं, आपको ये प्रूव करके बतानी है। एक्सप्रेशन जो भी दी है इन्होंने, इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट करके बताना है आपको, ठीक है, सॉल्व करके। और ये एक्सरसाइज 8.3 जो एक्सरसाइज है इसमें आइडेंटिटीज ये 3 आइडेंटिटीज लग रही है, ठीक है। तो इन्हीं को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आने के चांसेस इनके हाई रहते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो थोड़ा अच्छी तरह से आपको इनको देखना। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। देखो इसमें आपको दिया है इन्होंने आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इनमें देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, इनमें ये सिलेक्ट करना भी कि आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे राइट हैंड साइड को मतलब इवेल्युएट करोगे, कौन सी वाली सिलेक्ट करें जिसमें आइडेंटिटीज यूज करके हम एक्सप्रेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो जब ये इन दोनों में से जैसे ये देखो, तो जो कास और साइन में दी होती है यूजली टर्म, आप उसको ले लो, है ना। पहला क्राइटेरिया ये लिखो, जो कास थीटा ये साइन थीटा की फॉर्म में लिखी है उनको सॉल्व करो, इजीली हो जाएंगी। या फिर जैसे ये वाली टर्म है 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा, जब इस तरह की एक्सप्रेशन दी होती है ना, तो इसको हम रैशनलाइज करके स्क्वायर में कर सकते हैं। और कास थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये वाली आइडेंटिटी हम इजीली यूज कर सकते हैं ना, रिमेंबर करना भी इजी है। तो इस ऐसी वाली टर्म्स जब दी होंगी, ठीक है, एक्सप्रेशन, तो वो वाली सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको रैशनलाइज करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। इसको भी ले सकते हैं मगर आगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, पहले उसी को लेते हैं हम। तो हम सबसे पहले कौन सी वाली ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये क्या बन गई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिंपली आप इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करना मींस नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है आपको। तो ए प्लस बी ऑलरेडी है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी है, तो इसको आप ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो इस एक्सप्रेशन को। तो ये बन जाएगी आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कोई फर्क पड़ा? रैशनलाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसके कंपैरिजन में देखना आपको, जब ये इस तरह का दिया हुआ है ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी से, ये 1 नहीं हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप। देखो ए माइनस बी, तो क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये किसके बराबर बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको इधर आ जाओ, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कास स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली और फर्स्ट वाली। अब देखो ये सेकंड, ये जिसके बराबर इसको प्रूव करना उसको भी ध्यान में रखना। देखो इसका होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हम नहीं खोलेंगे अब, है ना। इस स्क्वायर को मैं क्यों नहीं खोला, क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस टर्म को होल स्क्वायर को बाहर ही रखो। अब डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ गया, तो इसका दोनों का हम कॉमन स्क्वायर ले सकते हैं बाहर, है ना। इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, दोनों को होल का कॉमन स्क्वायर ले सकते हैं बाहर निकाल के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर ले। अब ये बाहर से तो बन गया होल स्क्वायर, अब इसी को चेंज करके आपने इसके बराबर बना लेना है। तो हम ये कर सकते हैं ना, इसका भी डिनोमिनेटर अलग कर लेते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर अलग कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा, कर सकते हैं ना, अलग से कर लिया इनको। बस इसका बाहर होल स्क्वायर तो है ना। अब मुझे बताओ 1 अपॉन साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, कोसेक का, लिख लो कोसेक थीटा। और कास थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कास थीटा tan होता है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। मतलब कास अपॉन साइन हो गया कॉट थीटा, है ना। साइन अपॉन कास होता है tan, तो tan किसका रिवर्स होता है, कॉट का। तो मतलब कास थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया कॉट थीटा, है ना। तो माइनस कॉट थीटा, ये ऊपर होल स्क्वायर तो था, इसको ये कर लिया हमने, बन गया ना ये चीज। अगर आपको इसको
इवेल्युएट करके इसके बराबर प्रूव करना होगा तो आपको इस तरह से रिवर्स में जाना पड़ेगा, ऐसे रिवर्स में जाना पड़ेगा। तो ये वाला रिवर्स में जाने का थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आप यहां पे पहुंच जाओगे जब तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसको खोलोगे आप इस तरह से, तो मतलब रिवर्स जाना इजी नहीं है। हो सकता है रिवर्स, आप याद रख लो तो रिवर्स करना भी इजी हो जाएगा, मगर आप जब इस तरह का एक्सप्रेशन दिए तो इसी को यूजली इवेल्युएट करो, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, इस तरह से, मतलब a माइनस बी अपन a प्लस बी, या डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो उसको a माइनस बी अपान a माइनस बी से रैशनलाइज करके आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझे, इस तरह से इसको करेंगे। चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट है आप ये, अब देखो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन है, इनमें से कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे। देखो इसको इनलार्ज करके आपने ये बनाना है और इसको कंप्रेस करके ये बनाना है, तो आप ये वाली ले लो, और ये है भी cos थीटा अपन sin थीटा, cos थीटा cos और sin में है ये, तो ये वाली लेके हम कंप्रेस करके उसमें बना सकते हैं, तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे हम, है ना। तो ले लेते हैं हम ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, टेक लेफ्ट हैंड साइड LHS, वो क्या है आपके पास, यही है ना, तो इसको आप सॉल्व करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस अपॉन दिस इंटू दिस, यही हो सकता है पहला स्टेप तो यही हो सकता है। तो cos इंटू cos किसके बराबर आ जाएगा, cos स्क्वायर 1 प्लस a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बीच में ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अपॉन इसको cos a बाहर को रख लो इंटू 1 प्लस साइन a, ये आ गया। ओके, अभी तक आगे नहीं हो सकता कुछ भी एक्सपेंड, है ना। तो इसको फिलहाल आप ऐसे रखो, इसको एक्सपेंड करते हैं, मतलब ये cos स्क्वायर a आ गया प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं बाहर, इसको खोलो, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन, मतलब 2 साइन a, ये आ गया आपके पास, है ना। अपॉन इसको करो cos a इंटू 1 प्लस साइन, इसको ऐसे रखो अभी फिलहाल, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, cos a प्लस cos a साइन a ही मिलेगा, तो इससे आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो इसको फिलहाल ऐसे रखो, है ना। देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूंगा, cos a प्लस cos a साइन a, आगे क्या प्रोसीड करोगे, इससे कुछ नहीं करोगे, तो पहले से कॉमन निकला हुआ तो इसको ऐसे रखते हैं, देखते हैं पहले इसको ऊपर वाली को सॉल्व करके क्या देती है ना। तो चलो इसमें देखो, इनको देखो, cos स्क्वायर a है प्लस साइन स्क्वायर है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा हम कर सकते हैं ना 1 के बराबर, तो इसको मिला के 1 कर सकते हैं हम, है ना। तो ये वाला इसको कर लिया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, है ना, प्लस 2 साइन a, कुछ आया अब ऊपर जैसा 2 आया इसमें, है ना, इसको कर लो cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, है ना, इस तरह से। अब ये आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन a, है ना, ये आ गया 2 प्लस 2 साइन a अपॉन cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, ये आ गया। अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यही कर सकते हैं, और 2 था ना इधर 2, तो इसको 2 को इकट्ठा बाहर निकालते हैं, पहले 2 निकाल लिया बाहर, पीछे क्या बच गया 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। देखो 1 प्लस साइन a इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया 2 अपॉन cos a किसके बराबर होगा, 2 इंटू 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ ना इसको। cos किसका इनवर्स होता है, इसी का होता है, तो क्या बन जाएगा 2 sec a, और ये किसके बराबर बन गया, अब लेफ्ट ही ली थी ना, राइट हैंड साइड के बराबर बन गई, हो गया इवैल्यूएशन। ठीक है, प्रूव करनी है आइडेंटिटीज की, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को कर दिया अपने एक्सप्रेशन प्रूव, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। चलो नेक्स्ट में, अब थर्ड में देखो, थर्ड पार्ट है आपको, इसमें दिया आपको tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये आपको आगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये थोड़ी कंप्रेस्ड फॉर्म में, तो कौन सी वाली लेंगे हम, इसको ले सकते हैं हम, इसको सॉल्व करके उसके बराबर इजीली बना सकते हैं। देखो इसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है एक, कि आप इसको एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि साइन और cos में एक्सप्रेशन दी हो तो उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, तो कोशिश करो कि जो
बाकी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए उनको साइन और कास में कन्वर्ट कर लो। तो इसको भी कर लेते हैं हम साइन और कास में, ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको साइन और कास में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा अपान कास थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कास थीटा अपान साइन थीटा होगा ना, बीच में प्लस है, इसको भी लिख लो, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कास थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपान कास थीटा। देखो अब पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली, बीच में प्लस है, इनको दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, अगर ये हमारा साइन थीटा अपान कास थीटा है, अपान इसको सॉल्व करो, साइन ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, है ना, ये आ गया हमारे पास मेन डिनोमिनेट बटा ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको हम घुमा सकते हैं ऊपर की तरफ, नेक्स्ट में घुमाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कास थीटा अपान साइन थीटा अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। अब इसको रिवर्स करते हैं, इस वाले को रिवर्स कर लेते हैं, इस वाले को इधर रिवर्स कर लेते हैं, सिंपलीफाई हो जाएगा। और तो इसको रिवर्स में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा, क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू, ये वाला ऊपर आएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा अपान, नीचे क्या रह जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये आ जाएगा ना ये वाला, ठीक है। और ये वाला भी सेम इसी तरह से लिखेंगे, प्लस बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये ऊपर घूमेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लो पहले, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान आपके पास क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से बन जाएगा। इन्हीं को रिवर्स किया हमने, जो इनका डिनोमिनेटर में था इसको लिखेंगे ऊपर cos थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा की फॉर्म में लिख लिया, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये बन गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपान, इसको वैसा का वैसा रखते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलने वाला इससे, sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो इसको मल्टीप्लाई करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि cos थीटा इंटू sin थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, फिर से आपको कॉमन ही लेना पड़ेगा, तो इसको वैसे का वैसा रखते हैं अभी, प्लस ये वाला बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। अब एक चीज देखो, इधर साइन थीटा माइनस cos थीटा, इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका मैं माइनस कॉमन लूं तो ये रिवर्स हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेके तो माइनस जो होगी इधर लगेगी वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे बीच में माइनस, तो इसकी माइनस कॉमन लेके इसके बराबर कर सकते हैं हम, है ना, इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो करो इसको, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके आ गया। अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, देखो इसको इसके साथ क्रॉस करके आ गया साइन इंटू साइन स्क्वायर बन जाएगा साइन क्यूब, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, ये वाला आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा नहीं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, ऐसे करेंगे, हो रही है ना, कंप्रेस होती जा रही है ऐसा ऐसा, ये बन जाएगी आपके पास साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास, बीच में आपके पास माइनस, ये कॉस इंटू ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और साथ में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। और नीचे क्या होगा, ये दोनों का कॉमन है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो बाहर क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन करेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साथ में रह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो इसको लिख लो, ये आपके पास क्या बन गया
साइन थीटा माइनस कास थीटा कॉमन आ गया और पीछे आपके पास बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, ये बन गया। ये इनका दोनों का कॉमन ले लिया अपान, ये देखो अब साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा माइनस कास थीटा कटेगा ना इसका स्क्वायर, इससे साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर के साथ ये वाला कट गया, फिर नीचे सिर्फ ये बच जाएगा और साथ में बच जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। ओके, अब देखो इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो बस इसको एक्सपेंड करके ये डेफिनेटली कटेगा। देखो ए माइनस बी आएगा ना, साइन थीटा माइनस कास थीटा, वो इसके साथ कट जाएगा, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी तो आ रहा है ना, ए माइनस बी ये वाला मतलब साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा कटेगा और सिंप्लीफाई होगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो। देखो इसको इधर लगाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। आइडेंटिटी को साफ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहा हूं सीधा, ये लिख लो इधर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, वो किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये फॉर्मूला ये यूज करना आपने इसके लिए, इसके लिए यूज करना है, ठीक है। तो लिखो a माइनस बी, वो क्या बन गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 बनने वाला, प्लस ए बी, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये आ गया अपान, नीचे क्या बचा था? सिर्फ नीचे ये बचा साइन थीटा माइनस कास थीटा और साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो आ गया साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये तो इसके साथ जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या है? साइन थीटा इंटू कास थीटा। सिंपल। अब देखो दिस प्लस दिस 1 के बराबर होने वाला है ना। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये बच गया, हो गया और सिंप्लीफाई। अब इसको 1 का डिनोमिनेटर ये है, इसको अलग कर लेते हैं, इसका बल अलग कर लेते हैं। जब इसका बल अलग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो अगर इसको भी अलग कर लोगे 1 अपान साइन थीटा, वो किसके बराबर होता है? साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का, तो कोसेक का आ गया आपको। 1 अपान कास थीटा किसके बराबर होता है? सेक का, उसके बराबर आ जाएगा। लगी समझ? जब इसको अलग कर लो आप, तो 1 अपान साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा, दोनों के डिनोमिनेटर अलग कर लिया। ये 1 बन गया, प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, और ये वाला क्या आ गया आपका? 1 अपान साइन थीटा हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और 1 अपान कास थीटा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा प्लस 1, ये वाला प्लस 1 आ गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो सिंपली आप इसको रिड्यूस करते हुए गए। देखो इधर से आप इसको क्रॉस करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहीं से क्रॉस कर लोगे। पहले आप इसको इनको इकट्ठा करने की कोशिश करो, तो इसको हम रैशनलाइज करके घुमा के तो इकट्ठा और कंप्रेस हो गया ये, है ना। यहाँ पे और कंप्रेस हो गया, वो कंप्रेस हो गया ना, 2 में आ गया ये। फिर बस फिर आगे इसको प्रोसीड करते हुए इधर ध्यान दिया थोड़ा सा, साइन थीटा माइनस कास थीटा, इधर कास थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला ये और सिंपल हो गया, ये वाली चीजें कॉमन होगी। और ये कॉमन नहीं होती तो इधर फिर मल्टीप्लाई करने पड़ता है इनको सबको साथ, ठीक है। तो ये कॉमन होगी तो कॉमन ही रख लिया हमने, ये कॉमन थी तो कॉमन बाहर निकाल लिया, साइन थीटा माइनस कास थीटा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसके लिए लगा लिया, अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा, एक कट गया इसके साथ, ये ऊपर वाला कैंसिल हो गया। तो इस तरह से इसको मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के किस तरह से और इकट्ठा करते करते करते, क्योंकि आपको तो ये सामने दिख रहा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म है, तो किस तरह से आप इकट्ठा करते करते लास्ट तक पहुंच ही गए उधर तक, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला कर सकते हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये इसका सब में से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, डिफिकल्ट पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ध्यान लगाओ इसको, कुछ नहीं ये हो जाएगा, समझ लगी।
चलो नेक्स्ट में, इसमें इन्होंने आपको दिया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। देखो आप फिर से आ गया आपके पास, मैंने आपको बोला था जब ये ऐसा इस तरह के आपको डिनोमिनेटर में दिया होता ना, तो यूजुअली आपने कुछ नहीं करना, रैशनलाइज करना है इसको। कॉस ए है ना, इसको आपने रैशनलाइज करना है, मतलब a माइनस बी है, a प्लस बी अपन a प्लस बी से इसको रैशनलाइज कर लो। तो इसको ये वाला लेते हैं सबसे पहले हम, टेक राइट हैंड साइड, RHS को ले लो, उसको रैशनलाइज करते हैं। साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस कॉस a इंटू 1 प्लस कॉस a अपान 1 प्लस कॉस a। ये हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में जब भी ये चीज होगी ना और सिंगल साइड में, तो इसका रैशनलाइज करना, उसी से प्रोसीड करवाना है इसको, सिंपल हो जाएगा। देखो आप, ये आपके पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, है ना, अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये तो हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, इसको तो लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना कोई आइडेंटिटी लगेगी, है ना। तो जब देखो मल्टीपल करने का अगला स्टेप आप क्या करोगे वो भी देखना है कि इससे आपको मिलेगा क्या। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो ये पहले से ही मतलब कॉमन जो चीज है वो बाहर निकली हुई है, तो इसको ऐसे रखते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए। तो आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया आपके पास 1 प्लस कॉस ए, रुक गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये वाला रुक गया यहाँ पे। अब इसको 1 प्लस कॉस ए किस में चेंज करेंगे, 1 प्लस कॉस ए, इसको सेक ए के साथ लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक ए, ये लिख सकते हैं, इसको सेक ए लिख सकते हैं 1 अपन सेक ए। तो ये कर लो, 1 प्लस कॉस ए को क्या लिखते हैं 1 अपन सेक ए लिख सकते हैं ना, यही कर सकते हैं क्योंकि सेक में थी ये वाली टर्म, सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सेक ए प्लस 1 अपन सेक ए बन गया, यही तो था 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए बन गया, ताकि समझ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये आप लेते वाली कौन सी वाली साइड लेते हो वो भी डिटरमाइन करेगी, ठीक है, कि क्वेश्चन कितना इजीली निकलेगा आपसे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हो इजीली निकल जाएंगे। चलो नेक्स्ट।